Hello, good morning, good afternoon, good evening. You're most welcome in Digital Enclave Engineering. मैं हूँ प्रोफेसर विनय मोरे, आप सबका स्वागत करता हूँ. Guys, we have started first module of Dynamics of Machinery, that is Governor and Gyroscope. I hope आपने इसके पहले का जो वीडियो था गवर्नर पे वो आपने देखा होगा. वापस से मैं रिपीट करता हूँ ये चैप्टर क्यों इम्पोर्टेंट है. ओके, इट्स PTG is around 20 to 25, max to max 25. बट पकड़ के चलो कि 20 के ऊपर नहीं आएगा. एक ही मॉड्यूल में यहाँ पे दो चैप्टर को मर्ज किया है. एक तो है गवर्नर, दूसरा है गैरेस्कोप. ओके. सो पकड़ के चलो कि एक न्यूमेरिकल में भी हो सकता है कि वो 8 मार्क्स के लिए हो जाए, थ्योरी 4 मार्क्स के लिए आ जाए. ओके, या तो फिर 8 मार्क्स के लिए होगा या तो फिर 10 मार्क्स के लिए होगा. बट एक न्यूमेरिकल गवर्नर से और एक न्यूमेरिकल गैरेस्कोप के ऊपर जरूर आएगा. ओके. और काफी सारा वेरिएशन अभी आने का चांसेस काफी कम है क्योंकि चैप्टर मर्ज हो चुका है, इसका वेटेज काफी कम हो चुका है. आप न्यूमेरिकल्स अगर टेक्स्ट बुक में देखते हो तो काफी लेंदी भी हो गए, बट इतने लेंदी न्यूमेरिकल्स अभी आएंगे नहीं क्योंकि वो पुराने सिलेबस में थे, वो अभी का सिलेबस चेंज हो चुका है. इसका वेटेज कम है, काफी बहुत सस्ते वाले न्यूमेरिकल अभी आपको देखने को मिलेगा. बट अगेन आपको प्रैक्टिस करना है, आपको ईच एंड एवरी चीज समझ के लेनी है. ओके. बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर मैं आपको समझाता हूँ कि इसमें वेरिएशन क्या क्या आता है. देखो, पहला जो पार्ट है दैट इज एक मिनट, मैं आपको साथ एक स्क्रीन शेयर करता हूँ, वो बेटर होगा. लेट्स सी. आपके साथ सबसे पहले मैं थ्योरी स्टार्ट करता हूँ, जिससे रिलेटेड जो भी फॉर्मूलाज है वो आपको देखने हैं, समझने हैं. काफी सिंपल है और जितना हो सके मैंने सिंप्लीफाई करने का ट्राई किया है. ओके. जा सिम जल्दी करो. ओके. सॉरी, काफी स्लो हो चुका है पीसी. गायरोस्कोप सबसे पहले फर्स्ट टाइप है सिंपल शाफ्ट एंड डिस्क के ऊपर न्यूमेरिकल्स आता है, जहाँ पे शाफ्ट बेरिंग में सपोर्टेड है, डिस्क अटैच है, तो ऐसा टाइप एक आता है. उसके बाद है गायरोस्कोपिक इफेक्ट ऑन एरोप्लेन. फिलहाल सिलेबस से ये निकाल दिया हुआ है, बट काफी सिंपल था. सिमिलर टू शिप के जो स्टीयरिंग के न्यूमेरिकल्स थे वो सेम थे, पता नहीं क्यों निकाल दिया. उसके बाद था टाइप 3 गायरोस्कोपिक इफेक्ट ऑन शिप्स, एंड उसमें ही एक सब टाइप है, पिचिंग है, रोलिंग है. ओके. एंड एक उसके बाद था स्टेबिलिटी ऑफ द फोर व्हीलर इन अ कर्व पाथ. ओके. समटाइम्स उसमें बैंकिंग भी ऐड था, टाइप नंबर 4 विद बैंकिंग. एंड लास्ट में था टू व्हीलर, स्टेबिलिटी ऑफ द टू व्हीलर मूविंग इन अ कर्व पाथ. ओके. ऐसा वेरिएशन था. मतलब अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट. एक डिस्क वाला न्यूमेरिकल आता था, फिर उसके बाद था एरोप्लेन का, फिर उसके बाद था शिप का, फिर उसके बाद था फोर व्हीलर का, फिर उसके बाद था टू व्हीलर का. अब फोर व्हीलर टू व्हीलर में एंगल ऑफ बैंकिंग भी एक सब टाइप था. ओके. फिलहाल इसमें से एरोप्लेन का निकाल दिया है, बट मुझे नहीं लगता इससे कुछ ज्यादा बच्चों को बेनिफिट होगा क्योंकि सेमिलर था, सेम फॉर्मूला था, सेम कॉन्सेप्ट था. ओके. लेट्स सी. गाइस, यहाँ पे देखो, अगर gyroscopic is nothing but a device which can rotate in about any axis. मतलब वो x axis के अबाउट भी रोटेट हो सकता है, y axis के अबाउट भी रोटेट हो सकता है, z axis के अबाउट भी रोटेट हो सकता है. ओके. और इसका बेसिकली यूज क्या है, तो हमें समझना है कि वहां पे एक्चुअल में, फॉर द एग्जांपल, जब प्लेन या तो शिप व्हेन इट इज स्टीयरिंग टुवर्ड्स राइट और लेफ्ट, जब वो टर्न ले रहा है तो उसके ऊपर कौन सा एक्सटर्नल फोर्स, कौन सा एक्सटर्नल कपल उसके ऊपर एक्ट हो रहा है, वो सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना है. फिर उसको बैलेंस करने के लिए, मतलब अगर सपोज वहां पे वेव्स क्रिएट हो रहे हैं जिसके वजह से वहां पे शिप में अनबैलेंस क्रिएट हो रहा है, तो मुझे सबसे पहले देखना है कि वहां पे एक, बाय द वे, वहां पे अनबैलेंस फोर्स कौन से डायरेक्शन में और कितना उसका क्वांटिटी है, उसका मैग्नीट्यूड कितना है, उसका डायरेक्शन क्या है, वो मुझे सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है. देन मुझे उसके बारे में सोचना है कि उसको मैं बैलेंस कैसे कर सकता हूँ. ऑफ कोर्स इन इक्वल
मैग्नीट्यूड इन मैग्नीट्यूड एंड इक्वल इन अपोजिट डायरेक्शन, तो वही जाके वो बैलेंस होगा। ओके, काफी सिंपल है। ओके, सो फिलहाल लेट्स सी, सपोज दिस इज अ डिस्क विच इज रोटेटिंग अबाउट एक्स एक्सिस। ओके, और मैं अगर मैं उसको सामने से देख रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको शो करता हूँ अलग अलग कलर पेन से। ओके, सपोज यू आर वॉचिंग फ्रॉम हियर, तो आपको कैसे नजर आ रहा है? इट इज रोटेटिंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ओमेगा को देखो। ओके, सो डिस्क जिसके अबाउट रोटेट हो रहा है, दिस डिस्क विच इज रोटेटिंग अबाउट एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस उसका क्या हुआ? स्पिनिंग एक्सिस, स्पिनिंग एक्सिस। ओके, जिसके अबाउट वो रोटेट हो रहा है वो है स्पिन एक्सिस। क्लियर? नेक्स्ट, सपोज वो रोटेट हो रहा है और मैंने टॉप व्यू से अभी मैं इसको देख रहा हूँ, और रोटेट होते 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 उसने क्या किया? ट्रैवलिंग स्टार्ट किया टुवर्ड्स जेड। जैसे कि अगर कोई कॉइन, कोई सिक्का आपने जमीन पे फेंक दिया और वो रोटेट तो हो रहा है, एट द सेम टाइम वो राउंड राउंड घूमना चालू हो गया इन कर्व पाथ, तो उसको बोलते प्रिसिशन। जिसके अबाउट प्रिसिशन हुआ, वो प्रिसिशन एक्सिस कौन था? वाई था। ओके, क्योंकि मैं टॉप व्यू से देख रहा हूँ कि वो रोटेट हो रहा है, मतलब एक तो एक्स एक्सिस के अबाउट भी रोटेट हो रहा है, एट द सेम टाइम उसने ट्रैवलिंग स्टार्ट किया इन कर्व पाथ, तो किसके अबाउट रोटेट होना स्टार्ट हो गया? अबाउट अ वाई एक्सिस, तो उसको बोलते हैं प्रिसेशन एक्सिस। क्या बोलेंगे इसे? प्रिसेशन। सो डोंट गेट कंफ्यूज इन स्पिन एक्सिस। स्पिन मतलब खुद के सेंटर के अबाउट ही रोटेट होना, प्रिसेशन मीन्स आपको ट्रैवलिंग भी स्टार्ट करना है, ना कि जैसे फैन कैसे एक ही जगह पे रोटेट होता है, तो वो हुआ उसका स्पिन एक्सिस। एट द सेम टाइम अगर उसने ट्रैवलिंग स्टार्ट किया, जस्ट लाइक अ टायर, सपोज टायर हो या तो फिर कॉइन हो, उसने वहां पे ट्रैवलिंग स्टार्ट किया, रोटेट भी हो रहा है, एट द सेम टाइम अबाउट अ कर्व पाथ को फॉलो भी कर रहा है, देन इट इज कॉल्ड एज अ प्रिसिशन एक्सिस। आई होप अभी कंफ्यूजन नहीं होगा। ओके, सो यहाँ पे, तो यहाँ पे रूल्स कौन सा यूज होता है? सपोज आप यहाँ से सामने से देख रहे हो, इस एरो से देख रहे हो, तो आपको राइट हैंड यूज करना है। ओके, तो यहाँ पे मेरे पास कोई प्रोविजन तो नहीं किया, मैं आपको कोई हैंड शो कर सकता हूँ। ओके, सो यहाँ पे देखो, आपका राइट हैंड पकड़ो, आप सामने से देख रहे हो, और आपका जो राइट हैंड का जो फिंगर्स है, फिंगर्स इंडिकेटिंग द डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज। अगर सामने से हैंड पकड़ रहे हो तो आपका फिंगर शो करेंगे एंटी क्लॉकवाइज में जा रहे हैं। ओके, तो फिलहाल जब ये रोटेट होगा, अबाउट जेड एक्सिस जाएगा, तो आपके फिंगर्स कैसे रहेंगे? नीचे से ऊपर। ओके, तो गाइज ये अगर लाइव लेक्चर होता तो बेटर समझ में आएगा, मैं आपको इसको डाउट सेशन में क्लियर करूंगा कि इसको कैसे कंसिडर करता है। अगर ये कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो मेरे पास शॉर्टकट भी है, डोंट वरी। ओके, सो राइट हैंड को आपने पकड़ा अबाउट एक्स एक्सिस, फिर आपने ट्रेवल किया अबाउट जेड एक्सिस, तो आपके फिंगर इंडिकेट्स द कपल, तो ये हुआ उसका एक्टिव कपल। ओके, तो उसको बोलेंगे एक्टिव कपल। उसके अपोजिट में जो रहेगा वो रिएक्टिव कपल। गॉट इट? समझा है? डोंट वरी, शॉर्टकट भी है मेरे पास। ओके, तो फिलहाल जैसे कि हमने इनिशियली डिस्कस किया था कि आपको क्या क्या फाइंड आउट करना है, एक तो डायरेक्शन, दूसरा मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड कहाँ से आएगा? तो इस फॉर्मूले से आएगा, C इज इक्वल टू आई ओमेगा ओमेगा टी। ओके, C मीन्स वॉट? गायरोस्कोपिक कपल। कपल है तो उसका यूनिट क्या रहेगा? न्यूटन मीटर। तो आई कहाँ से आएगा? तो आई कहाँ से आएगा? आई यहाँ से आएगा, डिस्क का एम आई का क्या होता है? mr² 2। अगर आपको याद होगा तो डिस्क का एम आई कितना होता है? मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2। या तो फिर अगर के फॉर्म में दिया है, रेडियस ऑफ गायरेशन दिया हुआ है, तो आप m² भी यूज कर सकते हो। तो ये फॉर्मूला फिक्स है आई फाइंड आउट करने के लिए। गॉट इट? और आई का यूनिट क्या आएगा? एम का था केजी, आर मीन्स डिस्टेंस, रेडियस मीटर स्क्वायर, केजी मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट, आई तो हो गया। ओमेगा कहाँ से आएगा? ओमेगा आएगा 2π/60 से। एंड व्हाट अबाउट, ये तो एंगुलर वेलोसिटी, मतलब जिसके अबाउट ये एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रहा था, तो वो उसका था ओमेगा। बट एट द सेम टाइम उसने ट्रैवलिंग स्टार्ट किया, दैट इज ओमेगा पी। तो ओमेगा पी कहाँ से आएगा? अगेन उसका ट्रैवलिंग का आरपीएम भी दिया जाएगा। सो
2 pi np डिवाइड बाय 60, 2 pi np डिवाइड बाय 60। np मीन्स वहां पे क्लियरली मेंशन होगा प्रिसेशनल आरपीएम, प्रिसेशनल आरपीएम, तो आपको समझ जाना एनपी गिवन है, एनपी गिवन है तो ओमेगा पी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। सपोज एनपी गिवन नहीं है और कोई न्यूमेरिकल है टर्निंग का, सपोज एक शिप है या तो फिर एक एरोप्लेन है, ओके, एक पर्टिकुलर सपोज वो 100 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रहा है और उसको टर्न लेना है अबाउट 100 मीटर रेडियस, अबाउट 50 मीटर रेडियस से उसको टर्निंग लेना है, तो वेलोसिटी आपको दिया जाएगा, रेडियस आपको दिया जाएगा। तो v का यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकेंड और रेडियस का मीटर, सो मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाय मीटर, मीटर मीटर कैंसिल हो जाएगा, 1/सेकेंड, 1/सेकेंड इज नथिंग बट रेडियन पर सेकेंड, सो यू विल गेट ओमेगा पी। तो आइदर ये फॉर्मूला यूज होगा या तो फिर v अपॉन आर फॉर्मूला यूज होगा। गॉट इट? सो एनी हाउ यू विल गेट सी। यहाँ से तो मैग्नीट्यूड पता चल जाएगा, बट व्हाट अबाउट रिमेंबर, सॉरी रिमेंबर देखते हैं, रिएक्टिव गायरोस्कोपिक कपल इज इंपॉर्टेंट टू बैलेंस दिस सिस्टम, क्योंकि हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, रिएक्टिव गायरोस्कोपिक कपल। तो यहाँ पे आपको इसे देखना पड़ेगा, ओके। सो इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल लेते हैं। सो देख, सबसे पहले दिया है आपको क्या, ओके, एग्जाम्पल 2.4.1 टेक्मैक्स का न्यूमेरिकल है, आया तो नहीं है बट देखना जरूरी है। क्या बोला है, यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ 150 mm डायमीटर, डिस्क का क्या दिया हुआ है, डायमीटर गिवन है 150 mm था, 0.15 मीटर, इट हैज अ मास 4 kg, डिस्क का मास दिया हुआ है 4 kg, it is mounted centrally on the horizontal axle of 80 mm length between bearing, it is mounted centrally on a horizontal axle, axle means shaft, shaft के कहाँ पे सेंटर में है डिस्क अटैच है, बिटवीन द बेरिंग 80 mm लेंथ है उसका, मतलब शाफ्ट का लेंथ कितना दिया हुआ है 80 mm, इट स्पिन्स अबाउट एन एक्सल, स्पिनिंग बोला है और उसका आरपीएम दिया हुआ है, मीन्स क्या दिया है, एन दिया हुआ है 800 आरपीएम in a counterclockwise direction, counterclockwise means anti-clockwise when view from the right hand side bearing, तो ये बेरिंग है, सॉरी ये शाफ्ट है, शाफ्ट के मिडवे पे क्या है, डिस्क है, यहाँ पे बेरिंग अटैच है और अब उसको देख रहे हो, ओके। तो क्या बोला है यहाँ पे, इट इज अ स्पिन अबाउट 800 आरपीएम इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन व्हेन व्यू फ्रॉम द राइट हैंड साइड बेरिंग, तो राइट हैंड साइड, हमारा राइट हैंड साइड कहाँ पे है, यहाँ पे है, अगर मैं यहाँ से देखता हूँ तो वो कैसे जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ पे शो किया है ना एंटी क्लॉकवाइज, ओके। सबसे पहले बोला राइट हैंड साइड बेरिंग मींस दिस बेरिंग, यहाँ से आपको देखना है तो वो कैसे दिख रहा है, वो एंटी क्लॉकवाइज। नेक्स्ट बोला है द एक्सल इज मेड टू प्रिसेस अबाउट अ वर्टिकल एक्सिस 50 आरपीएम, प्रिसेशन का आरपीएम दिया है 50 आरपीएम इन अ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ओके। सो ये डिस्क ट्रैवल तो हो रहा है, एट द सेम टाइम अगर मैं ऊपर से देखता हूँ तो वो कैसे जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मींस यहाँ पे जा रहा है, ओके। डिटरमाइन द रिजल्टेंट रिएक्शन एट ईच बेरिंग, आपको बेरिंग पे कितना रिएक्शन एक्ट होगा, मतलब आर ए फाइंड आउट करना है आपको, आर बी फाइंड आउट करना है, ड्यू टू द मास एंड गायरोस्कोपिक इफेक्ट, ओके। एंड गायरोस्कोपिक इफेक्ट मींस आपको फाइंड आउट करना है वैल्यू ऑफ सी। सो लेट्स सी, सबसे पहले आपको ये डायग्राम आपको ड्रॉ करना पड़ेगा, वो ड्रॉ वो देंगे नहीं, ये आपको ही ड्रॉ करना है। तो शाफ्ट निकाला, बेरिंग हमने शो किया, ए एंड बी किसी को भी बोल दो, तो राइट हैंड साइड बेरिंग बी बोल दिया हमने उसको, और यहाँ से मैं देख रहा हूँ तो मुझे राइट हैंड साइड बेरिंग दिखा, बेरिंग का वहाँ पे बोला था वो कैसे जा रहा है, काउंटर क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज मैंने ड्रॉ किया, फिर उन्होंने बोला प्रिसेशन हुआ, प्रिसेशन कैसे हुआ, एंटी क्लॉकवाइज, तो ऊपर से देखो प्रिसेशन और एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ पे कौन सा रूल यूज होता है, राइट हैंड थंब रूल, ओके। एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है मतलब आपके फिंगर्स कैसे रहेंगे, यहाँ पे जो ये एरो शो कर रहा है ना, ये आए फिंगर्स, ओके। वो ट्रैवलिंग हो रहा है अबाउट दिस एक्सिस, तो ये फिंगर्स इंडिकेट कर रहा है कैसे जा रहा है, एक्टिव गायरोस्कोपिक कपल ऐसे जा रहा है, ओके। तो ये हुआ आपका एक्टिव गायरोस्कोपिक कपल, उसके अगेंस्ट ये कैसे रहेगा, रिएक्टिव गायरोस्कोपिक कपल, गॉट इट। सो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज जा रहा था, तो आपका थंब कंसिडर करो, राइट हैंड थंब कंसिडर, राइट हैंड कंसिडर करो और ट्रैवलिंग करो अबाउट दिस एक्सिस, तो आपको मिलेगा प्रेसेशन,
तो ये आपके फिंगर से इंडिकेट करेंगे ये एक्टिव गायरोस्कोपिक कपल, उसके अपोजिट में आपका क्या मिलेगा, रिएक्टिव गायरोस्कोपिक कपल। तो आपको फाइनली क्या निकालना है, सी निकालना है। तो सी कहाँ से आएगा, आई ओमेगा ओमेगा ई से। तो आई कहाँ से मिलेगा मुझे, तो डिस्क का फॉर्मूला क्या, आई का एम आर स्क्वायर बाय 2 या तो फिर एम के स्क्वायर। आई थिंक मास दिया हुआ है डायमीटर का, से रेडियस मिलेगा, यू विल गेट आई के जी मीटर स्क्वायर। फाइन। नेक्स्ट ओमेगा फाइंड आउट करना है, तो एन दिया हुआ है 2 पाई/60 करो 83.77 रेडियन पर सेकेंड। नेक्स्ट ओमेगा पी कहाँ से आएगा, 2 पाई/NP/60 से। एनपी दिया था, यू विल गेट 5.23 रेडियन पर सेकेंड। सब कुछ आपके पास है, पुट करो। C is equal to 4.9437 Newton meter. The direction of the reactive gyroscope is shown in figure. The reactive gyroscopic couple tends to just wait यहाँ पे, okay, raising the bearing B and lowering the bearing A. Okay. So guys यहाँ पे देखो, ये सेंटेंस को समझो, इस सेंटेंस को समझता है क्या हो रहा है यहाँ पे। यहाँ पे एक्टिव गैरोस्कोपिक कपल, यहाँ पे एक्टिव गैरोस्कोपिक कपल कैसे एक्ट हो रहा है, ये वाला, ये इंडिकेट कर रहा है ना, ये है एक्टिव गैरोस्कोपिक कपल और ये है इसका रिएक्टिव गैरोस्कोपिक कपल। तो रिएक्टिव गैरोस्कोपिक कपल वहां पे बोल रहे हैं कि बैलेंस कब होगा, जब ये क्या इंडिकेट कर रहा है, सपोज यहाँ पे एक शाफ्ट है, इसको हमने ए बोला है, इसको हमने बी बोला है। ओके, सो एक्टिवली क्या हो रहा है, एक्टिवली क्या हो रहा था, ए जो था ये इंडिकेट कर रहा है ए लिफ्ट होगा और बी क्या होगा, डिप होगा। अगर मुझे बैलेंस करना है तो यहाँ पे दिया है उल्टा, टेक्मैक्स में गलत दिया हुआ है, हमें बैलेंस करना है ना कि वहां पे फेल्यूर क्रिएट करना है। तो एक्टिव इंडिकेट्स वहां पे क्या हो रहा है, बैलेंस नहीं हो रहा है, वहां पे ए लिफ्ट होगा और बी डिप होगा। बट मुझे यहाँ पे क्या, रिएक्टिव गैरोस्कोपिक कपल क्या शो कर रहा है, ए डिप होना चाहिए, बी लिफ्ट होना चाहिए, तो जाके वो क्या होगा, बैलेंस होगा। अगर इतना कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो फाइनली यही देखो कि आपको करना क्या है, रिएक्टिव गैरोस्कोपिक करना है। फाइन। सो रेजिंग द बेरिंग बी एंड लोअरिंग द बेयरिंग ए। अभी आपको फाइंड आउट करना है बेरिंग रिएक्शन। सपोज उसका फ्रंट व्यू देखते हैं। तो जैसे कि हमने बोला रिएक्टिव गैरोस्कोपिक कपल कैसे एक्ट हो रहा है, लोअरिंग द बेरिंग ए एंड रेजिंग द बेरिंग बी। ये सेंटेंस, रेजिंग द बेरिंग बी और बेरिंग ए को क्या करना है, लोअर करना है। ओके, सो बेरिंग ए को ये क्या कर रहा है, लोअर कर रहा है। तो ये हमने ड्रॉ कर दिया, क्या क्या ड्रॉ किया, बेरिंग का रिएक्शन आर ए आर बी, फिर डिस्क का ग्रेविटेशनल फोर्स एम जी, फिर रिएक्टिव गैरोस्कोपिक कपल। ये हमने यहाँ पे फ्रंट व्यू में शो किया। अभी आपको क्या निकला है, बेरिंग रिएक्शन। सिंपल है, टेकिंग अ मोमेंट अबाउट दिस पॉइंट बी एंड ए। तो यहाँ पे सबसे पहले उन्होंने बी को कंसिडर किया, टेकिंग अ मोमेंट अबाउट पॉइंट बी। तो क्या होगा, आर ए अबाउट दिस पॉइंट कैसे जाएगा, क्लॉकवाइज। डिस्टेंस कितना है, 0.08, तो क्लॉकवाइज को उन्होंने पॉजिटिव लिया इंटू 0.08। एम जी अबाउट दिस पॉइंट, अबाउट पॉइंट बी कैसे जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि डाउनवर्ड में है और डिस्टेंस कितना है 0.04। तो एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, मीन्स यहाँ पे आएगा माइनस माइनस एम जी 0.04। अगेन सी कैसे जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, तो माइनस सी इज इक्वल टू 0। ये ऑलरेडी कपल है, नो नीड टू मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। सो फाइनली आपके पास एम जी है, आपके पास सी का वैल्यू है, यू विल गेट आर ए। आर ए मुझे पॉजिटिव मिला, इट मीन्स वो अपवर्ड में है, ये इंडिकेट करता है। सेम आपको क्या करना है, टेकिंग अ मोमेंट अबाउट अ पॉइंट बी करना है। तो क्या होगा, आर ए अबाउट दिस पॉइंट कैसे जाएगा, क्लॉकवाइज, तो उसको भी पॉजिटिव लेते हैं। आर ए इंटू, सॉरी, टेकिंग अ मोमेंट अबाउट अ पॉइंट ए, आर बी अबाउट दिस पॉइंट कैसे जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज का उन्होंने पॉजिटिव लिया। सो आपकी मर्जी, किसको क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेना है, एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेना है, आप किस पे भी ले सकते हो। बट नॉर्मली हम क्या करते हैं कि जो फर्स्ट जो है वो एटलीस्ट पॉजिटिव दिखना चाहिए, तो यहाँ पे आरबी एंटी क्लॉकवाइज में जा रहा है तो उसको हमने पॉजिटिव दिया। नेक्स्ट माइनस, माइनस क्यों आया, क्योंकि ये एम जी है अबाउट दिस पॉइंट कैसे जाएगा, क्लॉकवाइज, सो माइनस एम जी इंटू 0.04। एंड सी तो ऑलरेडी एंटी क्लॉकवाइज है तो प्लस सी। सो सारे वैल्यूज आपके पास है, यू विल गेट आरबी। आरबी मुझे मिला माइनस में, सो इट इज डाउनवर्ड। सिंपल था।
क्या किया सबसे पहले यहाँ पे सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ किया, स्पिनिंग कहाँ पे हो रहा है, प्रिसिशन कहाँ पे हो रहा है वो आइडेंटिफाई किया, एक्टिव मिला, एक्टिव के अगेंस्ट मुझे रिएक्टिव मिला। नेक्स्ट कपल मुझे फाइंड आउट करना था सी इज इक्वल टू आई ओमेगा ओमेगा पी। तो आई का फॉर्मूला था एम आर स्क्वायर बाय 2 या तो फिर एम के स्क्वायर। ओमेगा कहाँ से मिला 2 पाई अपॉन 60 से, और ओमेगा पी कहाँ से मिला 2 पाई एम पी अपॉन 60 से। तो रिएक्टिव गैरोस्कोपिक कपल को देख के मैंने स्टेटमेंट किया, फिर मैंने बेयरिंग का फ्रंट व्यू ड्रॉ किया एंड आर ए निकालना था। सो टेकिंग अ मोमेंट अबाउट दिस पॉइंट एंड टेकिंग अ मोमेंट अबाउट दिस पॉइंट, ऐसे करके हमने इसको सॉल्व किया। सो एक बार मुझे आर ए मिला, एक बार मुझे आर बी मिला। आई होप अभी का ये न्यूमेरिकल आपको समझा होगा। इस टाइप का ये एक न्यूमेरिकल था, और दूसरा एक काफी सिंपल न्यूमेरिकल है, तो वो आपको एज अ होमवर्क सॉल्व करना है। यहाँ पे अलग क्या है इस न्यूमेरिकल में देखते हैं फटाफट। डिस्क दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर से मुझे रेडियस पता चला, डिस्क का थिकनेस दिया हुआ है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा दिया हुआ है, प्रेसिशनल वेलोसिटी दी थी, डेंसिटी दिया हुआ है। सो गाइस यहाँ पे आप देखोगे कि कहीं पे भी मास दिया नहीं है। पहले के न्यूमेरिकल में मास गिवन था, यहाँ पे मास नहीं है। तो मास के लिए फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम कहाँ से आएगा, वॉल्यूम आएगा डिस्क का वॉल्यूम। डिस्क का वॉल्यूम क्या होता है बच्चा लोग, एरिया इंटू थिकनेस। तो एरिया कितना है इसका, पायर स्क्वायर, और थिकनेस कितना इसका दिया हुआ है टी। सो फाइनली यू विल गेट वॉल्यूम। और डेंसिटी आपको दिया हुआ है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ग्राम है इट मीन्स उसका 10⁻³ करना पड़ेगा, और सेंटीमीटर है इट मीन्स 10⁻² का क्यूब, वो ऊपर जाके क्या होगा +6। तो 10⁻+6 और ग्राम का 10⁻³ ऐसे करके उन्होंने उसको कन्वर्जन किया केजी पर मीटर क्यूब में। इनडायरेक्टली इन शॉर्ट ये न्यूमेरिकल अलग इसलिए था क्योंकि यहाँ पे मास डायरेक्टली गिवन नहीं था, आपको डेंसिटी अलग से दिया था, वॉल्यूम आपको निकालना था पावर स्क्वायर टी करके, दैट्स व्हाई इट वाज अ डिफरेंट, बाकी सब सेम है।